मैं आज के इस पावन पर्व पर इस प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। एक बार पुनः मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शैक्षिक गतिविधियों में, शिक्षा के मंदिर में कार्यक्रम के शुभारंभ की एक परंपरा रही है हमारे भारत देश में। ऐसा माना जाता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रारंभ माँ भारती, वरदायिनी, वीणावादिनी माँ सरस्वती के वंदना से प्रारंभ होता है तो कार्यक्रम अपने चरम रूप में संपन्न होता है। तत्क्रम में मैं संस्थान के मुखिया, हम सभी के मार्गदर्शक परम आदरणीय प्राचार्य महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया माँ भारती, माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पार्पण कर कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु आपका रेणु मैम धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदय जी। हमारे भारत देश की परंपरा अतिथि देवो भव की रही है और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी सर हैं, अध्यक्षता भी सर ही कर रहे हैं। मैं अपने प्रवक्ता साथी डॉक्टर राम तेज वर्मा जी से निवेदन करता हूं कि सर को माल्यार्पण कर सर का स्वागत करें। सर को माल्यार्पित कर सर का स्वागत करें। और वय जलंकरण के लिए
आदरणीय रेणु मैम के नेतृत्व में बैज अलंकरण होना है। प्रेम कुमार, कुलदीप मैम के निर्देशन में सर का बैज अलंकरण और विद्वान प्रवक्ता साथियों का भी बैज अलंकरण करेंगे। ये कार्यक्रम प्रशिक्षुओं के द्वारा तैयार किया गया है। जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया जाए। आप लोग ताली बजाने में काहे कर रहे हैं? चलिए बैज अलंकरण की प्रक्रिया प्रारंभ रहेगी। तब तक दो लोग कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा। प्रशिक्षुओं के द्वारा तैयार किया गया है ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में भाषा भी रची है। तो चूंकि यह कार्यक्रम प्रशिक्षुओं का है, इस क्रम में डीएलएड के प्रशिक्षु कुलदीप को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपने कार्यक्रम का संचालन करें। चूंकि यहाँ से सीखकर आप लोग अपने विद्यालयों में जाएंगे, आपको ये सारे कार्यक्रम करने होते हैं, जिस क्रम में आप लोगों के प्रशिक्षण का यह एक महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो मैं कुलदीप आइए, अब अपने कार्यक्रम का संचालन करें, सीखें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं प्रतिभा की बहन से सरस्वती वंदना करने के लिए उपस्थित हैं।
जी प्रेम थोड़ा साउंड बढ़ाओ।
मेरी साथ ही प्रशिक्षु बहन वंदना आए और स्वागत की प्रस्तुत करें। बहन वंदना। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्राचार्य सभी सम्मानित प्रवक्तागण और हमारे सारे सहपाठी, मैं वंदना अनुराधा बैच 2022 से आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा। नजर खिल मुठी मिला जो दीदार आपका, दीदार आपका, स्वागत है आगमन पे श्रीमान आपका, श्रीमान आपका। नजर खिल उठी मिला जो दीदार आपका, दीदार आपका, स्वागत है आगमन पे श्रीमान आपका, श्रीमान आपका। बेताब दीदी को थी नजरे दीवानिए, नजरे दीवानिए, मुद्दत से देखना था चेहरा नूरानिए, चेहरा नूरानिए। कब से था हर नजर को इंतजार आपका, इंतजार आपका। स्वागत है आगमन पे श्रीमान आपका, श्रीमान आपका। नजर खिल उठी मिला जो दीदार आपका, दीदार आपका, स्वागत है आगमन पे श्रीमान आपका। पावन चरण पड़े जो धरती के भाखिले, धरती के भाखिले, बच्चों के मन जैसे हो बागवा खिले, हो बागवा खिले। हर तलक था कब से इंतजार आपका, इंतजार आपका। स्वागत है आगमन पे श्रीमान आपका, श्रीमान आपका। नजर खिल उठी मिला जो दीदार आपका, दीदार आपका। स्वागत है आगमन पे श्रीमान आपका, श्रीमान आपका। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए हमारी कस्तूरबा की छोटी छोटी बहनें जो हैं इस रंगीला रंगीला गाने को गाने वाली हैं। आप सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। यहाँ हर कदम कदम पे
अगली प्रस्तुति के लिए मैं चाहूँगा कि प्रीति आए और अपनी स्पीच दें। प्रीति कहाँ है? प्रीति पांडे। जिस देश में अनेकता में एकता को पाया जाता है, जिस देश में वसुधैव कुटुंबकम को अपनाया जाता है, जिस देश में भगत सिंह जैसे महान इंसानों को पाया जाता है, जिस देश में दुश्मनों को सर्जिकल स्ट्राइक से वॉर कराया जाता है, उस देश की बेटी होना एक गुरूर सा कहलाया जाता है। A wonderful morning to honorable principal sir, respected teachers and all the countrymen present here. First of all, a hearty greetings to all of you on the auspicious occasion of Republic Day. Every year, January 26 is celebrated as a Republic Day of India. As 70 years ago, the Indian Constitution came into force on the 26 November 1949 and came into force on January 26, 1950. The Constitution was drafted by the Constituent Assembly, which was elected by the elected members of Constituent Assembly of Provincial Assemblies. The 299 members Assembly took almost 3 years to draft the Constitution, holding 11 sessions over 165 days. There are a quote, 3 रंग में रंगा तिरंगा शान है हमारी, एक देश एक भाव पहचान है हमारी। पोंगल बसंत होली दिवाली के पर्व यहाँ, पोंगल बसंत होली दिवाली के पर्व यहाँ, आदर सत्कार की संस्कृति महान है हमारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was a wise constitutional expert. He had studied the constitutions and to spread the ideas and thoughts of the Ambedkar constitutions of about 60 countries. Ambedkar is recognized as the father of the Constitution of India. On 26 November 1949, it adopted the Constitution, which was signed by 284 members. That day is celebration as a National Day or Constitution Day. The day was chosen to spread the importance of the why was January 26 was chosen to celebrate for the Constitution to come into force. January 26 was decided to be the Republic Day of India, since it was the day that the Indian National Congress proclaimed the Declaration of Indian Independence in 1930. Indian Constitution is the largest written constitution in the world. It gives us fundamental rights like freedom of speech, education, religion and more. We should always respect our constitution. I conclude my speech with a quote, चिंतन करो मनन करो नव भावना के कमल दो, नूतन व्यवस्था दो ना दो, तुम दुर्व्यवस्था बदल दो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद बहन प्रीति पांडे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए बहन पांडे जी का कल सुबह थी स्पीच बहुत बढ़िया प्रस्तुति थी, लेकिन आज थोड़ा सा घबराहट इनको महसूस हो रहा था। इसीलिए हम कहते हैं बार बार आपसे कि हमें एक ऐसा मंच मिला है यहाँ पर, आप क्लास में आप यहाँ पर अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत जब तक नहीं करेंगे, आपके अंदर ऐसे डर और घबराहट बनी रहेगी। तो जब तक आप अपने आप को आगे लेकर नहीं आएंगे, थोड़ा सा घबराहट होती है, फिर भी शानदार प्रस्तुति दी। धन्यवाद। अगली प्रस्तुतों के लिए मैं बहन खुशबू यादव आए अपना गाना करें। यहाँ पर उपस्थित हम सभी के प्रेरणा स्रोत माननीय प्राचार्य महोदय, इस समस्त ब्रह्मांड को अपने आलोक से आलोकित करने वाले माननीय गुरुजन,
अग्रज साथी प्रशिक्षु एवं मेरे प्रशिक्षु भाई बहन, आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यदि कोई त्रुटि होती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगी। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता की आंचल तले थपकियाँ दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। इसके आगे एक लाइन और है जो मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। सबने मांगी दुआएं कि मैं कुछ, सबने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। ये उस समय की बात है जब जो व्यक्ति है, या मैं कहते सकते हैं कि जो मजदूर है, जब कमाने के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें जब छोड़ने के लिए लोग जाते हैं तो उनका क्या भाव रहता है, वो इस हिसाब से कहते हैं। सुनिए। धन्यवाद बहन। ये कोट्स है, ना तेरा देश है ना ही मेरा देश है, ना तेरा देश है ना ही मेरा देश है, यह भूमि भारत है और हम सभी का देश है, हम सभी का देश है। अगली प्रस्तुति के लिए बहन पायल सिंह कस्तूरबा से हैं, मैं चाहूँगा आए और अपनी प्रस्तुति दें। बहन पायल। धन्यवाद सर। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। Myself Payal, I am class from 11th standard. Today is motivational speech of army. अब तो हमारा तिरंगा भी झंडा हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने की क्यों काम आ रहा हूँ, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने की काम आ रहा हूँ। महोदय, तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे की झगड़े को देखकर बोली, साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। आज इन मानव अधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों के नागाओं पे हंसती है और हमारे शहीद हुए जवानों की आंगन की तूती रोती है। जब एक शहीद हुई जवान की बेटा ये चीख चीख कहती है कि प्यार भी
थाली भर पूर्ण गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नयालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति जो है कस्तूरबा से ही छोटी छोटी हमारी बहनें हैं, मैं चाहूँगा आएँ और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। कस्तूरबा की बहनें आएँ। डांस है ये, तो आप लोग इसका एंजॉय करिए, वीडियो ना बनाइए, वीडियो पीछे बन रहा है, आप सबको मिल जाएगा। तो आप जो है वीडियो से ज़्यादा जो है इस डांस का एंजॉय करें, वीडियो आपको मिल जाएगा। फर्ज अपना हम निभाने चले, कर्ज अपना हम चुकाने चले, भारत माँ की लाज बचाने, सर पे कफन हम बांध चले। जानती ना मुझे।
बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की। धन्यवाद बहन। एक शेर है, याद रखेंगे वीरों तुमको हरदम, याद रखेंगे वीरों तुमको हरदम, ये बलिदान तुम्हारा है, हमको तो जान से प्यारा ये गणतंत्र हमारा है, ये गणतंत्र। अगली प्रस्तुति के लिए बहन युगांती जो है आए मंच पर और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। बहन युगांती। नीचे कर दो। आवाज़ नहीं आ रही भाई सर, आवाज़ नहीं आता। जा देखो, आवाज़ नहीं आ रही। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो छनछनाओ, देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले, भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, रहना धन्यवाद बहन युगांती। अगली प्रस्तुति के लिए हमारी अगली प्रस्तुति जो है कस्तूरबा गांधी से छोटी छोटी बहनें हैं, आप लोग इनका तारीफ बजाकर जो स्वागत करिए। इनका डांस है। कान्हा काटे मुतना चुटकी मेरी फूट जाएगी मुटकी, कान्हा काटे मुतना चुटकी मेरी फूट जाएगी मुटकी, फूट जाएगी मुटकी मेरी चुटकी, कान्हा काटे मुतना चुटकी मेरी फूट जाएगी मुटकी, कान्हा काटे मुतना चुटकी मेरी फूट जाएगी मुटकी। तुम मटक मटक के चल राधे कमर कसूसी हाले, तुम मटक मटक के चल राधे कमर कसूसी हाले, कमर कसूसी हाले।
तुम बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी सुन बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी ये बहिया गोरी 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 बहिया गोरी गोरी है सुन बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी अरे बरसाने की छोरी जा तुम खड़ी पाट में पावे राधे भजा तने जमियावे मेरी पाट देखती पावे राधे भजा तने जमियावे भजा तने जमियावे तू मेरी पाट देखती पावे पाट में पावे राधे भजा तने जमियावे अरे राधा माफ करना मुझे आने में बड़ी देरी हो गई देखो कान्हा, इंतजार ना करिया करो। देखो मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। मैं तेरे दिल मर जाऊंगा ना पाट देखना पाऊंगा। मैं तेरे दिल मर जाऊंगा ना पाट देखना पाऊंगा। पाट देखना पाऊंगा तो खड़ी जाऊंगा ना पाट देखना पाऊंगा। पाट देखना पाऊंगा ना तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर की गावे तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर की गावे फौजी करमवीर की गावे राधे कृष्णा ने मनावे तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर की गावे फौजी करमवीर की गावे राधे कृष्णा ने मनावे समझावे फौजी करमवीर की गावे प्रस्तुति हमारे से बहन नंदिनी आए खास करकर आप लोग ताली आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ इस देश की मिट्टी को और संस्थान में लगी मोहरम और गिफ्टी को और शमशान घाट पे रखी हुई हम सबकी पिच्छी को। कई बार क्या हुआ कि पति से पति की लड़ाई हो, तो पति क्या बोला कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। पति से हुई लड़ाई, पिट गए महेश भाई, बोले अब जीना नहीं मुझे मर जाना है। फांसी का फंदा बनाए, जल्दी से स्टूल लाए, बोली आज सुनती हो चल ये दीवाना है। अब पत्नी ने आके धर लिए दोनों चरण, तो बोली आज बात तेरा मुझे समझाना है। तो पत्नी बोली तुम्हें समझाने की ना मुझे पड़ी, जल्दी से झूलो मुझे स्टूल लेके जाना है।
कि एक शेर की थी शादी, नाच रहे थे बाराती, हर कोई नाचने वाला वहाँ पे शेर था। खाने वाला शेर था, खिलाने वाला शेर था, गाने वाला शेर था, बजाने वाला शेर था। इतने में देखा एक चूहा वहाँ नाच रहा, मैंने कहा साला ये कभी ना कब शेर था। हाथ जोड़ चूहा बोला आज हूँ मैं शादीशुदा, शादी से पहले यारो तो मैं भी बब्बर शेर था। एक शायरी है कि मुल्ला ना पंडित के अरमान में रहती हूँ, मुल्ला ना पंडित के अरमान में रहती हूँ, साहिब मैं गरीबों की ईमान में रहती हूँ। पूछा जो मैंने अपना पता रब से बता दी मुझे, तो खुदा ने कहा कि मैं लोगों की मुस्कान में रहती हूँ। बीबी गुस्से में थी तो क्या बोल रही है कि बीबी ने कहा रोटियां हम सेक रहे हैं, और सब थाली लेके आगे मुझे छेक रहे हैं। बीबी ने कहा रोटियां हम सेक रहे हैं, सब थाली लेके आगे मुझे छेक रहे हैं। हमने कहा तुम भाग कर आओ टीवी के पास, वो देखो मंत्री जी लंबा लंबा फेंक रहे हैं। आज तक मतलब इतने हम बड़े हो गए, लेकिन हमको देखकर सब कंफ्यूज बड़ा होते हैं। तो उस पे हमने 4 पंक्ति है, सुनिएगा कि हम जिंदगी के हाथों मिसयूज हो गए, पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए। कि जिंदगी के हाथों हम मिसयूज हो गए, पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए। हमने खुद को ऐसे तराशा है दोस्तों, सब देखने वाले मुझे कंफ्यूज हो गए। यातायात उल्लंघन अभी कल परसों में था, यातायात के ऊपर कार्यक्रम था, तो उसी के उल्लंघन के बारे में हमारे गोंडा का ही है। हमें तो ऐसा ही लगता है कि शायद गोंडा में ही ऐसा है। तो सुनिएगा है कि यातायात उल्लंघन के थोड़ा सा प्रस्तुत झांकी बा, यातायात उल्लंघन के थोड़ा सा प्रस्तुत झांकी बा, और बाजार से घरे पहुंच जाओ तो समझो जिंदगी बाकी बा। पैदल सड़क पे चले वाले जैसे अंगना में डोले ले, अब कौनो से गिलिया ठोक दिए तो उल्टे वही के बोले ले। अब कहीं का हो सूझत नहीं, कहीं का हो सूझत नाय, बिन बिरिक के साइकिल बढ़त बाए, अब कुल जगह ही हमरे खाव लाख का मुड़ो बड़ा सड़क बाए। कुछ मनई कहाँ जाए दा, कुछ मनई कहाँ जाए दा, बेचारा गरीब दुखिया बा, अब कहे नंदनी सही कहलू लागत है नौसिखिया बा। और साइकिल वाले का आदत चली है सड़क के बीचे माँ, साइकिल वाले का आदत चली है सड़क के बीचे माँ, और तब तक हीरो हंडा वाला आग चढ़ गया पीछे से। और तब एक्सीडेंट भइल पल भर में, और सड़क पे जनता जुट गई, और उल्टा साइकिलिया वाला रोवत है पंचो साइकिलिया टूट गई। अब कुछ मनई कहाँ मन करत है, कुछ मनई कहाँ मन करत है, होंडवा वाले का कान दिए, अब कुछ मनई कहाँ जायदा कहते साइकिलिया डांड दिए। और दुई चक्का से नए मॉडल में अक्सर चलत लौंडा है, और दुई चक्का पर 3 सवारी पुलिस कहाइले गुंडा है। अब बड़े सांस से उड़े सड़क पर खाली चूतिया पंक्ति में, और जीप वाला धक्का मर ले गए बेचारू खंती में। अब दांत चिहारे परल रहे, देही भर प्लास्टर लग गए, और ओवरलोड सवारी लदले जीपिया वाला भाग गए। जीप में मनई अड़स के, और हाथ गोड़ कुल दोहरे बा, अब पावत नाही स्टीयरिंग के ड्राइवर, आधा शरीर बहरे बा। अब जीप चलत है पीछे आगे चलत ट्रैक्टर बा, जीप चलत बा पीछे आगे चलत ट्रैक्टर बा, और उका जाने हमारे पीछे मंत्री है कि कलेक्टर बा। और ट्रैक्टर से साइड लेवे में चारों चक्का उतर गई, और जीप चल गई गढ़ा में 10-12 मनई मर गई। और ट्रैक्टर वाले पता ही नहीं, अपन टर्बलटनाली खड़बड़ावत है, और हाथ में मोबाइल लेके ऊपर से साउंड बजावत है।
भइल त डॉक्टर में मौत बहाना पाई गई और लाश गई पोस्टमार्टम में और गाड़ी थाना में आई गई। ट्रक से फर्क रहा भैया कि रेल से जाए के लड़ जाले और मारुति बुलवरो और रोड भी खड़े पेड़ पर चढ़ जाले। पिकअप कई मत पूछो, इनका इतनी तार हो गई और जगरे तनी भर धक्का लागल उनका जिंदगी पार हो गई। तहिने बाएं देख के चला परक परक पर ठोकर बा, तहिने बाएं देख के चला परक परक पर ठोकर बा और जितना रोड पर मकान बनल बा सबके सामने ब्रेकर बा। और दुर्घटना में मर जाइबा, दुर्घटना में मर जाइबा, मरले पर सांसत हुई और ख्याल करा घरे माई बाबा मेहरी लड़का ताकत हुई। दुर्घटना से देर भली यातायात की जय हो, कहे नंदिनी वर्मा। ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। 4 लाइन में आखिरी में कहूंगी, मोहब्बत से नहीं आया जवानी से नहीं आया, मोहब्बत से नहीं आया जवानी से नहीं आया, कविता से नहीं आया कहानी से नहीं आया, किसान मेहनत के जो खाते हैं मेरे लहू की उस रवानी से आया है और मेरे चेहरे पे ये नूर किसानी से आया है। धन्यवाद बहन। अनेकता में एकता ही मेरी शान है, अनेकता में एकता ही मेरी शान है, इसीलिए तो मेरा प्यारा भारत महान है। अगली प्रस्तुति के लिए हमारी कस्तूरबा गांधी से छोटी छोटी बहनें हैं जो अपना नुक्कड़ नाटक जो है प्रस्तुत करना चाहेंगे। ठीक है, अपना आए और गाना कस्तूरबा की
वात्सल्य करता, सॉरी वात्सल्य करता। माँ सरस्वती को नमन करते हुए आचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित शिक्षक एवं प्रशिक्षु मेरे भाइयों, मैं आप सभी को अपनी सरस्वती गुजार देश की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ माँ को समर्पित मैं आप सभी के सामने अपनी समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि दान नहीं है। मंदिर में मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल हमको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की चमक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, घर के को प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आम का तारा कहती थी, मैं बुढ़ापे में उनका बस एक सहारा चाहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था, मेरी नादानी को भी निज अंदर में सदा सहेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी, मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी, मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक लोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो रामकली को दे आया। शादी की पति से ना उन्हें रिश्तों में झूल गया, अब करवा चौथ मनाता हूँ, माँ की ममता को भूल गया। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की धाती थी, हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी। हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी, हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी। हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी, बच जाऊं मेरी नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी। हम भूल गए हर गलती पर माँ ने डांटा समझाया था, बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका सदा। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। उसके सपनों का महल गिरा कर कंकर कंकर बीन लिए, खुद गर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए। हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए, उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है, अगर माँ अपमानित होती धरती की छाती फट जाती है। घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है, रूखा सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले करने इंसान नहीं बन सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले करने इंसान नहीं बन सकते हैं। माँ जिसको भी दल दे दे, माँ जिसको भी जल दे दे, वो पौधा संदल बन जाता है। माँ के चरणों को छूकर पानी गंगा जल बन जाता है। माँ के चरणों ने युगों युगों से भगवानों को पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है। सातों सुर नर्तन करते जब कोई माँ लोरी गाती है, माँ जिस रोटी को छू लेती है वो प्रसाद बन जाती है। माँ जिस रोटी को छू लेती है वो प्रसाद बन जाती है। माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है, देखो तो दूर क्षितिज अंबर धरती को शीश झुकाता है। माना मेरे घर की दीवारों में चंदा सी सूरत है, पर मेरे मन के मंदिर में बस केवल माँ की मूरत है, पर मेरे मन के मंदिर में बस केवल माँ की मूरत है।
अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। हे माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। सारे तीर्थ के पुण्य जहाँ मैं इन चरणों में लेती हूँ। जिनके कोई संतान नहीं मैं उन माँओं की बेटी हूँ। हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाती हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में ये शीश झुकाती हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में ये शीश झुकाती हूँ। जय हिंद जय भारत। आप लोग सभी के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद बहन ममता। प्रस्तुति जो है उनका जी का है और ये जो है सत्यमेव जयते की Morning, everyone, respected principal, chief guest, teachers, and to all. Myself, Monica Yadav from Section A, Batch 2021. A very happy Republic Day to you all. Today, we gather here to celebrate the anniversary of our country's constitution coming into effect and to honor the sacrifices of those who fought for our freedom. तेरा नाम दिल पे है लिखा है, कोई आगे बढ़ सके। तेरा रंग ऐसे चढ़ गया कोई रंग और ना चढ़ सके। तेरा नाम दिल पे है लिखा है, कोई आगे बढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरे दौड़ता, ये बावरा सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार तेरा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव 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 जयते। तेरे नूर के दस्तूर में ना मुसलमटे न शिकन रहे। मेरी कोशिशें तो है बस यही रहे, खुशबुएं गुलशन रहे। तेरे जुल्फ सुलझाने चला, तेरे और पास आने चला। जहाँ कोई सुर ना बेसुरा, वो गीत में गाने चला। तो जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये बावरा सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार तेरा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव 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 जयते। रंग ऐसा चढ़ गया तन सा जो और भी बढ़ गया। तेरी बारिशों का कर्म है मैं निखर गया, मैं समझ गया। ऐसी भी हूँ अपना मुझे ये नहीं है भूलना। काबिल तेरे मैं बन सकूँ, मुझे द्वार ऐसा खोलना। सांसों की इस रफ्तार को, धड़कन के इस त्योहार को, हर जीत को हर हार को, खुद अपने इस संसार को बदलूंगी मैं तेरे लिए। है जुनून
विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सुन रहे हैं और सभी प्रशिक्षु जो आप लोगों के बीच के हैं, आप लोगों की प्रतिभाएं ही आप लोगों के बीच में अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहे हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय जी हमारे बीच में बैठे हैं। सर को बहुत आवश्यक कार्य की वजह से जाना है। यद्यपि कि सर चाह रहे थे कि आप लोगों के सारे कार्यक्रम को वो देखें, सुने, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है और तमाम अन्य कार्यक्रमों में भी सर को जाना है। व्यस्तता, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी सर ने समय निकालकर हम लोगों के बीच में आकर के हम सभी को आशीर्वाद देंगे। मैं सर की अगवानी में 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं काफ़ी देर से अब आप लोग थोड़ा सा उबासी सा आ रही है मुंह में, है ना। होता भी है, काफ़ी देर से सुनते सुनते लगने लगता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है ना। तो मैं माहौल बनाने का प्रयास करता हूँ। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, आप लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। अच्छा, मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। चलिए, उत्साह वर्धन के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं। सर के बाद आप लोगों के बीच में फिर होंगे, उपस्थित होंगे, आएंगे। तो 2 पंक्तियाँ शेर सुनाने का मन है, शेर सुना देता हूँ। कदमों में तुम्हारे मैं अपनी आब रखता हूँ, कदमों में तुम्हारे मैं अपनी आब रखता हूँ। आप सबसे दुआओं की आस रखता हूँ और ख्याल जाने कब मेरे ज़हन में आया, ख्याल जाने कब मेरे ज़हन में आया। आप सबसे आदमी होने की दरख्वास्त रखता हूँ, आप सबसे आदमी होने की दरख्वास्त रखता हूँ। और गृहस्थी कहाँ चलती है मन में रमाए योग, गृहस्थी कहाँ चलती है मन में रमाए योग। उड़ने की बात करते हैं खूंटी पे टंगे लोग, उड़ने की बात करते हैं खूंटी पे टंगे लोग। व्यंग्य है, समझ पाना तो समझना, कुछ लोग 1 महीने बाद समझ पाएंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है, सुनने के 3-4 दिन बाद समझ में आता है। जिन्होंने देखे भी नहीं दरख्त बागानों के, जिन्होंने देखे भी नहीं दरख्त बागानों के, बरगद की बात करते हैं गमले में खिले लोग, बरगद की बात करते हैं गमले में उगे लोग। और दिल दहले नहीं जिनके कलियों के रुदन से, दिल दहले नहीं जिनके कलियों के रुदन से। जंगल बचाने निकले हैं सोफे पे टिके लोग, जंगल बचाने निकले हैं सोफे पे टिके लोग। और बीत से गए होली और दिवाली के कंधे, बीत से गए होली और दिवाली के कंधे। गले मिलने की बात करते हैं कटारी छुपाए लोग, गले मिलने की बात करते हैं कटारी छुपाए लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। सर की अगवानी के लिए मैंने ये तुमसे अर्ज किए हैं। तदनंतर मैं परम आदरणीय प्राचार्य महोदय जी को आमंत्रित करता हूं। सर, आपका आशीर्वचन हम सभी लोगों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करेगा। आदरणीय सर। आज इस डाइट के परिसर में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस संस्थान के सभी प्रवक्तागण, सभी प्रशिक्षित छात्र छात्राएं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन और प्यारी बच्चियां और सभी इस संस्थान के अन्य सहयोगी, डाइट के रूप में ये मेरा पहला अनुभव है
कि मैं अपनी लगभग 17 साल की सेवा पूरा कर चुका हूँ और मेरी पोस्टिंग कभी डाइट में नहीं रही है। मैं आपके बीच में अतिरिक्त प्रभार के रूप में यहाँ हूँ, तो इस कारण से जितना समय यहाँ दिया जाना चाहिए वो मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं आपके बीच में इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र होना पर्याप्त नहीं था, क्योंकि स्वतंत्रता स्वच्छंदता में न बदले इसके लिए एक संविधान की आवश्यकता थी और उस संविधान को हमने गणतंत्र के 26 जनवरी 1950 को जब इसको लागू किया तब हम वास्तव में स्वतंत्र हुए। इस संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे लोकतंत्र में जो मूल्य निहित हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसी कारण से हम लोग इस दिवस पर उस प्रस्तावना को दोहराते हैं। दोहराने के पीछे हमारी और आपकी ये मंशा है कि कभी यदि हम मार्ग से भटक गए हैं तो फिर से हम अपने उन मूल्यों को जीना सीखें। मानव और अन्य जितने भी जीव हैं उनमें यह बहुत बड़ा अंतर है कि जब इस धरा पे आप मानव के रूप में आते हैं तो स्वतंत्र होने के लिए आप अभिशप्त हैं। यानी अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं तो आप मानव नहीं हो सकते, अगर आप मानव हैं तो आपको स्वतंत्र होना पड़ेगा। स्वतंत्र होने के नाते ही यहाँ पर बैठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं वह अपने जो भी कार्य उन्हें मिला है उसके लिए वो उत्तरदायी है। अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो उत्तरदायित्व नहीं होगा, और अगर उत्तरदायित्व नहीं होगा तो न्याय व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। यानी कानून का राज चलाने के लिए हमें स्वतंत्र होना आवश्यक है। स्वतंत्रता में समानता आवश्यक है। स्वतंत्रता समानता दोनों मिला करके हम न्याय की स्थापना करते हैं। गणतंत्र एक राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में है। उसके अतिरिक्त यदि हम इस संस्थान के लिए देखें तो यहाँ भी एक गणतंत्र की परिकल्पना है। यहाँ जो हमारे सामने प्रशिक्षु हैं उसके ऊपर जो हमारा स्टाफ है, हमारे प्रवक्ता हैं, आपके प्रशिक्षक और जो डाइट के जितने और अधिकारी हैं, इन सब को अगर हम एक कड़ी में पिरो के चलें तभी डाइट नाम का गणतंत्र परिकल्पित है। तो इसलिए इस अवसर पर जितने भी लोग हम लोग हैं इस डाइट को, जहां हम अपने गणतंत्र के इस प्रतीक को, जहाँ शौर्य, शांति और समृद्धि की ओर राष्ट्र को ले जाने की संकल्पना लेते हैं, वहीं यहाँ पर इस डाइट को भी और अपने जीवन में अन्य मूल्यों को समाहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके साथ जितने दिन हैं आपके विचारों से, आप सभी के सुझावों से इस डाइट में जितने भी सुधार किए जा सकते हैं उनके लिए हम प्रयास करेंगे। डाइट शिक्षा विभाग का वो मंदिर है जहाँ से शिक्षक बनते हैं और प्रशिक्षक बनते हैं, और यहाँ एक दायित्व का जो बोध आपके ऊपर डाला जाता है उससे राष्ट्र बनता है और हमारी जो भविष्य की पीढ़ी होती है उसको सुधारने का आपको दायित्व दिया जाता है। इसलिए हमें
इस प्रशिक्षण संस्था में होने के नाते सभी को आज ये संकल्प लेना होगा कि हम भविष्य में, क्योंकि जिस विधा में या जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं और अन्य क्षेत्र जो सरकार के अन्य विभाग होते हैं उनमें और इस विभाग में बहुत अंतर होता है कि शिक्षा विभाग कभी राजस्व नहीं देता है, परंतु देश को वह मानव संसाधन देता है जिसके बलबूते पर भारत पूरे विश्व में एक शक्ति के रूप में उभरता है। इसलिए कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति ये न सोचे कि हम एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ हम सरकार के लिए योगदान नहीं करते, बल्कि हमारे योगदान के बदौलत हमारा समाज, हमारा राष्ट्र एक मजबूत कड़ी के रूप में विश्व में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। और इस भावना के साथ आप यहाँ से जाएं। सभी को पुनः इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सभी लोग आगे प्रगति करें। धन्यवाद। धन्यवाद को निश्चित रूप से आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और आपके द्वारा दी गई दिशा पर हम लोग चलेंगे और संस्थान को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से निकलने के बाद हमारे ये प्रशिक्षक अध्यापक बनेंगे तो निश्चित रूप से जिस योगदान की बात आपने की है सर, वो हमारे देश को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कार्यक्रम आगे बढ़ाएं कि सर को कहीं जाना है, कार्यक्रम होता रहेगा, आप लोग बैठे रहें। धन्यवाद सर।